नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके 37 वर्ष है। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस करें, जॉब करें, जो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो ये आपके शुक्र का हिस्सा है। शुक्र के हिस्से पर यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। यहाँ पर कहीं न कहीं रेखाओं का जाल भी बन रहा है। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कहीं न कहीं पितरों के ऋण को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पितरों का ऋण लगा हुआ होता है, इसको उतारने के जो उपाय रहते हैं मैं आपको दे दूँगा। अगर आप वो डेली करते, रेगुलर करते रहते हैं, तो आपको उनसे अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। तो ये चीज़ या फिर ये समस्या आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे साफ-साफ दिख रही है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएँ मौजूद हैं। ये आपको आगे जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके बारंबार देते रहेंगे। अंगूठे पर यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है। ये दिखाती है कि आपके अंदर लॉजिक सेंस बहुत अच्छा है, तर्क-वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी है। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं में दिख रहे हैं मुझे। अंगूठा आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर संतान सुख की भी रेखा है। मणिबंध पर आएँगे तो मणिबंध पर 1.5 रेखा यानी आप देख पा रहे होंगे। एक रेखा इस प्रकार है, एक रेखा इस प्रकार है। ये 3 रेखा होती तो बहुत अच्छा माना जाता। मगर मणिबंध के हिस्से पर एक रेखा और उससे आधी रेखा ही बन रही है। देखिए, मणिबंध पर जब ये कॉम्बिनेशन बने, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अगर खाली समय में, जब भी आपको खाली समय मिले, चाहे ड्राइविंग करते हुए, चाहे कुछ भी करते हुए, अगर आप खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे आपको अपने जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा योग बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर मछली बन चुकी है। केतु के क्षेत्र पर मछली है। एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर मछली मुझे दिख रही है। देखिए, केतु के क्षेत्र पर मछली बनना, ये कहीं न कहीं मोक्ष एवं मुक्ति को दिखाता है, जीवन में सफलता को दिखाता है, कर्म मार्ग द्वारा या फिर भक्ति भाव द्वारा, धर्म के मार्ग पर चलकर परम आनंद की अनुभूति को दिखाता है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में भी बन रहे हैं। जितना आप धर्म परायण रहेंगे, जितना धर्म का साथ देंगे, अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलेंगे, लोगों का भला करेंगे, ज़रूरतमंदों के काम आएँगे, उतना ही आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। मछली ये बहुत शुभ होती है और काफ़ी अच्छे लाभ आपको जीवन में देने वाली रहेगी। इसका मतलब कहीं न कहीं ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर किसी को धोखा देते हैं, किसी की बददुआ लेते हैं, किसी से बेईमानी वाले काम करते हैं, तो फिर जीवन में दिक्कत में पड़ सकते हैं। देखिए, ये इस बात का पूरी तरह संकेत होता है कि व्यक्ति को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बुरे काम अगर करते हैं तो ये साइन मिट जाता है, ये साइन बेकार हो जाता है, इस साइन के शुभ प्रभाव नहीं मिलने वाले रहते। अच्छी खासी ट्रैवलिंग को भी ये साइन शो करता है। यहाँ पर अगर आएँगे तो देखिए, यहाँ पर भी मुझे एक मछली नहीं, ये मछली नहीं है। यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन चुका है, यहाँ पर हल्का-सा रह गया है, देखिए इस प्रकार से। ओवरऑल अगर देखें तो इस प्रकार का ट्रायंगल पूरा बन जाएगा तो आपको बहुत सारे लाभ देने वाला रहेगा, जैसे कि आपको इन्वेस्टिंग से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको अपने जीवन में बड़ी तरक्की देखने को मिलने वाली रहेगी। जब-जब आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएँगे, उससे आपको लाभ है। ये दिखाता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी नहीं आती, पैसा अच्छा जमा करते हैं, पैसे का सदुपयोग रहता है, संतान द्वारा बुढ़ापे में पैसे की दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक दिक्कत आपके साथ मनी ट्रायंगल पर ये है कि आपके हाथ का जो मनी ट्रायंगल है, वो खुला हुआ है। यहाँ पर ये रेखा कट रही है या फिर ये खुल गया है। मनी ट्रायंगल का खुलना किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता है। ये आपको काफ़ी सारी समस्या देने वाला रहेगा, जैसे कि आपको अपने जीवन में दिक्कत परेशानी रह सकती है, खर्चों के ज़्यादा होने का ये संकेत करता है। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा पर आएँगे, ये आपकी भाग्य रेखा है, यहाँ से भी आपकी भाग्य रेखा जा रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा में बारंबार कट लग रहे हैं। तीसरी भाग्य रेखा यहाँ से आई है बट ये भी यहाँ पर कट चुकी है। देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि भाग्य रेखा आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है और आपके हाथ में भाग्य रेखा पर ही कट लग जाए, तो ये बड़े-बड़े आर्थिक नुकसान को दिखाते हैं। प्रॉपर्टी अर्जित करने में दिक्कत आना, पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आना, समस्याओं में घिर जाना और बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना। इस तरह के योग हाथ में बनते ही बनते हैं। बट एक समय पर आकर मैं देख पा रहा हूँ कि भाग्य रेखा सुधर चुकी है और ठीक बुढ़ापे में आकर आपको अच्छे लाभ दे रही है। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी, बुढ़ापा अच्छा जाएगा, संतान के द्वारा अच्छा पैसा आपके घर में आने वाला रहेगा। यहाँ पर देखें तो शनिदेव आपके दब गए हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत दब जाए, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोन या फिर कर्ज की समस्या रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति जितना हो सके कोशिश करें कि लोन या फिर कर्ज किसी भी रूप में कैसे भी किसी से भी कम लिया करें। शनिदेव की साढ़ेसाती और ढैया में आपको बड़े-बड़े नुकसान जाएँगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। सूर्य के क्षेत्र पर भी मछली बन चुकी है। देखिए, बहुत शुभ है, बहुत अच्छे संकेत ये आपको दे रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको सूर्यदेव की असीम कृपा मिलेगी। आपको अपनी सोसाइटी में अच्छा नेम फेम, अच्छी पावर पोज़ीशन, अच्छी अथॉरिटी सब कुछ मिलने वाला रहेगा।
जितना आप सुबह-सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएँगे, सूर्यदेव का नाम जाप करेंगे, सूर्य भगवान की तस्वीर अपने पूजा घर में लगाएँगे और सुबह-सुबह सूर्यदेव के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करेंगे, तो उससे भी आपको अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलने वाली रहेगी। सरकारी और पॉलिटिकल लाभ व्यक्ति को अच्छे मिलते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। मंगल पर आएँगे तो मंगल पर आड़ी रेखा मौजूद है। ये आपको डे लाइफ प्रॉब्लम्स देंगे। व्यक्ति की जो दैनिक जीवन रहता है उसमें समस्या आती-जाती रहती है। एक समस्या जाएगी नहीं, दूसरी समस्या आ जाएगी। इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे बाहरी मंगल यानी इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे अंदरूनी मंगल पर बनते हुए दिख रहे हैं। चंद्र और बाहरी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। धनुषाकार रेखा कहीं न कहीं नहीं बनी है, छोटी पड़ गई है, देखिए इस प्रकार से। जब धनुषाकार रेखा इस प्रकार होने लगे, इसका मतलब आप ये समझिएगा आप अपने जीवन में आपसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छूट सकती हैं। जब जहाँ इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। इस तरह के योग भी आपके हाथ की रेखाओं में बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ की जो सेकंड फ्लैंजेस है अंडर डेवलप है, तो ये एक व्यक्ति का खर्चा ज़्यादा करवाते हैं। खर्चे ज़्यादा होने के संकेत, पहला संकेत ये है, दूसरा संकेत यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप बन चुका है। दोनों उंगलियों के बीच में कितना बड़ा गैप है। देखिए इतना बड़ा गैप जब होता है तो बड़े खर्चे होते हैं। 3 संकेत आपके हाथ में, एक तो आपके हाथ में ये संकेत दिख रहा है ऊपर से मनी ट्रायंगल का खुला हुआ होना। ये इस बात पर संकेत करता है कि व्यक्ति के खर्चे ज़्यादा होने वाले रहेंगे। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, हृदय रेखा आपकी अच्छी है, मजबूत है। यहाँ से हृदय रेखा निकली है, एक हिस्सा यहाँ से जुड़ा है, गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँची है। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँचे, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में बृहस्पति देव की असीम कृपा को पाएगा और आपका जो भाग्य उदय होगा, वो अन्नदान और वस्त्रदान जैसे कार्य से होगा। जितना व्यक्ति अन्नदान करता है, वस्त्रों का दान करता है, गरीब लोगों के काम आता है, ज़रूरतमंदों का भला करता है, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति का भाग्योदय होने वाला रहता है। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ की रेखाओं में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए, मस्तिष्क रेखा आपकी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत है, सीधी चलती जा रही है और थोड़ी बहुत इसमें झुकाव आ रहा है। ये आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे और बुढ़ापे में धार्मिकता आपके अंदर चरम सीमा पर रहेगी। इसके अलावा आपका दिमागी स्तर बहुत अच्छा है। चीज़ों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी मिली होती हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा मिला होता है और बहुत सारे लाभ आपको आपकी मस्तिष्क रेखा द्वारा दिखने को मिलने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में लॉजिक लगाकर या फिर दिमाग लगाकर बड़ी-बड़ी समस्याओं को व्यक्ति अपने जीवन में सॉल्व कर लेता है। यदि आपकी जीवन रेखा पर आएँगे, जीवन रेखा आपके हाथ में अच्छी है, मजबूत है, बट देखिए यहाँ पर कट लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपकी भाग्य रेखा पर देखा था, जीवन रेखा पर भी बारंबार कट लग रहे हैं। देखिए समस्या है, आपके हाथ में समस्या है, राहु रेखाओं के रिगार्डिंग समस्या आ सकती है। बट ये है कि ये रेखा इतनी नेगेटिव नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत समस्या देंगी, बट एक समय आकर आपको इनसे अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना राहु के उपाय करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तब भी आपको राहु के उपाय करने रहेंगे। तो राहु देव के उपाय कर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहता है। तो राहु के कुछ उपाय रहते हैं, मैं आपको दे दूँगा, बट ये है कि आपको डेली करने रहेंगे, डेली और बिना किसी छुट्टी लिए। वो आपको हमेशा के लिए करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 10 सलाह भी पूछूँ कि क्या आप मेरे दिए गए राहु के उपाय करने हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सौलभ मिल गए होंगे। आपकी भाग्य रेखा में 37 वर्ष 38 वर्ष बाद कट लग रहे हैं, दिक्कत है आगे चल के। जीवन रेखा पर भी कट लग रहे हैं। लोन कर्ज से बच के रहिएगा, इसके उपाय मैं आपको दे दूँगा, लाभ मिलेगा। तो 3 उपाय मुझसे ध्यान से ले लीजिएगा। जीवन रेखा पर कट के, भाग्य रेखा पर कट के और शनिदेव पर जो गड्ढा बना हुआ है, इसके उपाय। सूर्यदेव की परिस्थिति बहुत मजबूत है, इसके उपाय और ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो इसको और पॉजिटिव बनाइए, इसके उपाय करके आपको और लाभ मिलने वाला रहेगा। जो आपके हाथ में एक पॉजिटिव है वो सूर्यदेव है बस। इसके अलावा और भी चीज़ पॉजिटिव है, बट इनके प्रभाव आपको ज़्यादा मिलने वाले रहेंगे, ये 4 चीज़ों के। इन चारों के उपाय ले लीजिएगा और ध्यान से आपको ये उपाय डेली और हमेशा के लिए करने रहेंगे, तो ये उपाय आप डेली कीजिएगा। इसके अलावा समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो आप भी व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा, तो आपको सारे डिटेल में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।